नेक्स्ट हम करने वाले हैं एमसीक्यू रिलेटेड विथ यूनिट 2 +2 क्लास फिज़िक्स। ओके, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो पहले कुछ सिंपल से एमसीक्यू हमने डिस्कस किए थे जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन थे। ऐसे ही आज कुछ और हम एमसीक्यू करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा एमसीक्यू के ऊपर थोड़ी सी पकड़ बन सके। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द करंट इन द कंडक्टर वेरीज विद टाइम। मीन्स करंट वेरी कर रहा है विद टाइम। ठीक है, एज आई आपको दे दिया है 2t + 3t²। ओके, ये आपको दे दिया। वेयर आई इज इन एम्पियर एंड टी इज इन सेकेंड, दैट इज द यूनिट ऑफ आई एंड टी। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ड्यूरिंग t इज इक्वल्स टू 2 t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स चार्ज फाइंड करना है। सो वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू dq/dt। ओके विद दिस, सो हम आई में हमने फाइंड करना है dq। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है dq, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू dt। ओके, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे किसकी, आई की। तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है, 2t + 3t² इंटू dt। अब रेस्ट लिमिट आपको दे दी है कि टाइम 2 टाइम t इज इक्वल्स टू 3 हमने सेकेंड में कितना चार्ज जो है उसमें मूव करेगा वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। सो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dq का आ गया q और इंटीग्रेट में लिमिट आ गई 2 to 3 एंड 2t + 3t² dt। तो इंटीग्रेट करेंगे 1 बाय 1 जिसमें पावर इंक्रीज हो जाती है। सो पावर यहाँ पर t की पावर है 1, तो ये आ गया t⁻²/2 t⁻²/2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर t की पावर 2 है तो कितनी हो जाएगी t⁻3/3। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गए, 2 और 2 कैंसिल हो गए। लिमिट हमारी है 2 to 3। ओके, सबसे पहले हम करेंगे अपर लिमिट पुट, फिर करेंगे हम माइनस लोअर लिमिट पुट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया अपर लिमिट, यहाँ पर रेस्ट पहले वैल्यू हमारी आ गई t² + t3 2 to 3। ओके, तो लिमिट सब्सटीट्यूट, तो लिमिट पहले अपर लिमिट दैट इज 3² + 3³ माइनस ऑफ लोअर लिमिट 2² - 2³। ओके, सॉल्व दिस। This is 9, this is 27, this is 4 and this is 8. On solving 36 - 12 and the answer is 24. So हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो B ऑप्शन है, दिस B ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, so next question is how much work is required to move 6 mu coulomb charge from the negative to positive terminal of the battery of 9 volt। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा जिसमें आपको गिवन है चार्ज की वैल्यू दैट इज 6 म्यू कूलम एंड म्यू कूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है, तो 6 × 10⁻⁻6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कूलम बन जाएगा। देन हमारे पास गिवन है V की वैल्यू, V इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट। हमने वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा V × Q, क्योंकि V हमारे किसके को होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से हम वर्क डन का फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे। सो V है आपके पास 9 एंड Q है आपके पास 6 × 10⁻⁻6। सो आपके पास वर्क डन कितना आ जाएगा 54 × 10⁻⁻6 और वर्क डन की यूनिट हो गए जूल। तो यहाँ पर भी आपका जो है बी ऑप्शन इज अ राइट वन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो अब हमने फाइंड करना है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, दैट इज ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ओम सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके यूनिट होते हैं दैट इज ओम सेंटीमीटर।
So C is the right option. 1 meter long wire is broken into a 2 unequal parts X and Y. ठीक है, 1 मीटर टोटल लेंथ है वायर की, ठीक है, और इसको 2 पार्ट में जो है अनइक्वल पार्ट में जो है डिवाइड हुई है। ये पूरी लेंथ इसकी है 1 मीटर और अनइक्वल पार्ट, सो X एंड Y 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, नेक्स्ट, द X पार्ट ऑफ द वायर इज स्ट्रेच्ड इनटू द अनदर वायर W। जो X वाला पार्ट है उसको W में जो है उसको स्ट्रेच करके एक और वायर बना दी W। द लेंथ ऑफ W इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ X। जो W की लेंथ है वो X से ट्वाइस है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ W इज ट्वाइस दैट ऑफ Y। और जो रेजिस्टेंस है W की वो Y से ट्वाइस है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ X एंड Y। हमने X और Y की लेंथ की रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट अगर हम कंडीशन देखें तो जो W की जो लेंथ है, ठीक है, L ऑफ W दैट इज ट्वाइस द L ऑफ X एंड रेजिस्टेंस ऑफ W दैट इज ट्वाइस द रेजिस्टेंस ऑफ Y। ठीक है, ये कंडीशन दी है। अगर लेंथ डबल है, ठीक है, तो W की अगर लेंथ डबल है तो W की रेजिस्टेंस जो है वो LX से क्या हो जाएगी, 4 टाइम ज़्यादा, डबल हो गई। ठीक है, अगर लेंथ डबल है तो एरिया हो गया हाफ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होती है रो L अपॉन A। अगर L डबल हो गया तो एरिया हाफ हो जाएगा। तो जब यहाँ पुट करोगे डबल अपॉन 1/2 तो ये हो गए 4 टाइम। तो मतलब RW कितने इक्वल हो जाएगी, 4 टाइम ऑफ RX। ये कंडीशन आ गई। अब हमने रेशियो फाइंड करनी है लेंथ ऑफ X एंड Y। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों की हम रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, हम रेशियो ले लेते हैं। तो हमारे पास रेशियो क्या आएगी, RW दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ RX एंड RW दैट इज इक्वल्स टू, इन दोनों की हमने रेशियो लेनी है 2 अपॉन RY। रेशियो आ गई हमारी RW अपॉन RW दैट इज इक्वल्स टू 4RX अपॉन 2RY। ओके, यहाँ से कैंसिल, ये 2 कैंसिल, यहाँ ये इधर का इन्वर्स हो गया। तो हमारे पास RX अपॉन RY कितना आ गया, 1/2। हमने फाइंड करनी है उसकी लेंथ की रेशियो। तो जब हम उसकी लेंथ की रेशियो फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, LX अपॉन LY हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, जितनी RX है डिवाइड बाय RY। तो जो RX और RY डिवाइड की रेशियो आई है दैट इज 1/2। सो आंसर आ गया 1/2। सो ऑप्शन B इज करेक्ट। ओके, इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ हमने फाइंड करनी है जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दी हुई है, इज नीडेड टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.2 ओम। रेजिस्टेंस उसकी 4.2 ओम के लिए हमने उसको यूज़ करना है। डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.4 mm। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है डायामीटर। तो डायामीटर इज 0.4 mm। तो 0.4 mm को अगर हम सॉल्व करें तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। तो ये आ जाएगा आपके पास, पहले इसका रेडियस बना लेते हैं। रेडियस आ गया 0.4 अपॉन 2 दैट इज 0.2। अब हम इसको करते हैं कन्वर्ट मीटर में। तो मिलीमीटर में कितने मीटर हो गए, 1000, मतलब 10⁻³ के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब आपको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो दे दी है 4.2 और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो उसकी वैल्यू दे दी है 48 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये दे दी है हमें वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास
आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, हमने फाइंड करनी है एल, तो एल का फॉर्मूला हमारे पास आ गया आर ए अपॉन रो, आर की वैल्यू दी है 4.2, ए मतलब एरिया ऑफ द वायर दैट इज पाई आर स्क्वायर, अपॉन रो की वैल्यू है 48 इंटू 10⁻⁻8। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 2 इंटू पाई इज 3.14 एंड आर स्क्वायर इज दिस वन 0.2 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर अपॉन 48 इंटू 10⁻⁸. So on solving we get the result which is 1.1 meters. So option A is correct. Okay.